नमस्कार। कैसे हैं प्यारे बच्चों? जय श्री राधे कृष्ण। आज आपको वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3 और बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है जो बोर्ड एग्ज़ाम्स के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी उससे न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा आता है। आज उसी डेरिवेशन को कवर अप करेंगे बहुत सिंपल वे में। आप देख पा रहे होंगे इसमें मुझे ये प्रूव करना है। क्या चीज़? डेरिवेशन है बेटा, ये फ्रिंज विड्थ के लिए। यंग ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था, साइंटिस्ट हुए, उन्होंने फ्रिंज पैटर्न देखा, उसमें डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज मिली थी। फिर फ्रिंज की विड्थ क्या होगी, डार्क फ्रिंज की पोजीशन क्या होगी, मैक्सिमा क्या होगा, मिनिमा क्या होगा, फ्रिंजेस के बीच की डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इन सभी के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। आज बेटा उसी को करेंगे। तो फिर उठाइए कॉपी और पेन, शुरू करते हैं। मैं प्रदीप शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल साइंस वाला में। देखिए क्या करना है, ये बेटा मेरा रहेगा फॉर्मूला फॉर फ्रिंज विड्थ, हिंदी में बोलते हैं फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र। तो इसे बनाते हैं बेटा। जो हमारे साइंटिस्ट हुए हैं या उन्होंने क्या किया था, एक सोर्स लिया लाइट का इधर कहीं, ठीक, इसको आगे एक स्लिट लगा दी और इससे बिल्कुल प्रॉपर सेम डिस्टेंस पर एक दूसरी स्लिट लगाई, ये, और कुछ डिस्टेंस पर यहां से इनकम्पेयर्ड इसके बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर इधर लगा दी स्क्रीन। बेटा ये क्या थी? स्क्रीन मेरे लाल। सोर्स है, इसे नाम दे दिया यस। यहां से जो ये स्लिट्स हैं इनको बोल दिया नाम S1 और S2। ठीक बच्चा? तो यहां से जब लाइट निकली तो ये बेटा आपको पता इस टाइप से निकलेगी, ठीक, ऐसे करके। तो यहां से जो लाइट जाएगी तो S से आने वाली जो लाइट है वो S1 तक और S2 तक क्या सेम टाइम में पहुंचेगी? सर बिल्कुल पहुंची। क्यों? S से लेकर S1 की डिस्टेंस और S से लेकर S2 की डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, और ये इसका सेंटर पॉइंट है जिसे आप बोल देना O। यहां से ये बिल्कुल सेंटर डिस्टेंस, ये इसको बोल देना आप C। अब ध्यान देना, S से जाने वाली रेज जब पहुंची S1 पर और S2 पर, तो S1 और S2 एक लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेगा जिससे नई वेव्स आगे निकलेंगी। ठीक बेटा? तो यहां से अगर हमारे S से अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे गई, कहां पे पहुंची बेटा? C पर, और S2 से पहुंची हमारी कहां पर? C पर, S1 और S2 से। तो ध्यान रखना बेटा, O से लेकर जितना S1 है उतना ही हमारा S2 भी है। ठीक है? O से लेकर C, तो S1 से लेकर C की डिस्टेंस और S2 से लेकर C की डिस्टेंस बच्चा एकदम बिल्कुल बराबर होगी या नहीं होगी? सर एकदम होगी। तो यहां पर जहां पर लाइट वेव्स के बीच में कोई पथांतर नहीं होता है, फेज पाथ डिफरेंस नहीं होता है, तो बेटा वहां पर हमेशा कैसी फ्रिंज बनती है? ब्राइट फ्रिंज। कैसी फ्रिंज बनती है? ब्राइट फ्रिंज, क्योंकि सेंटर पर बनी, दैट्स वाई ये कौन सी होगी? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक। अब अगर हमें क्या करना, हमने मान लिया कि यहां से कुछ डिस्टेंस पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के ऊपर या नीचे कोई nth नंबर की यानी n नंबर की फ्रिंज बनेगी। अब वो कैसी भी हो सकती है, डार्क भी हो सकती है, ब्राइट भी हो सकती है। तो हमें यही निकालना, अगर डार्क फ्रिंज बन रही है तो उसकी पोजीशन क्या होगी, अगर ब्राइट फ्रिंज बन रही है
तो बेटा उसकी पोजीशन क्या होगी। तो देखिए हमने यहाँ से एक मान लिया इस पॉइंट पर, ठीक है, और मैं यहाँ से ये इस पॉइंट पर इसको बोल दिया P। इस पॉइंट पर हमने मान लिया n नंबर की कोई फ्रिंज बनेगी, ठीक है, जिसकी C से जो डिस्टेंस है बेटा वो हम ले लेंगे xn। कितनी डिस्टेंस होगी xn। स्लिट से लेकर जो हमारी स्क्रीन है इसके बीच की डिस्टेंस होती है बेटा कैपिटल D से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, कैपिटल D से। और दोनों स्लिट्स है इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसे बेटा 2D, थोड़ा सा ऊपर लिख दूं 2D। बुक्स में D भी लिखा होता है, आप चाहे तो D से लिख सकते, आप चाहे 2D से डिनोट कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मेरे पास एक चीज आ रही थी बेटा, इस पूरी डेरिवेशन की एक चीज है, सिर्फ ये फिगर। अगर ये फिगर आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो गया तो डेरिवेशन में तो कुछ है ही नहीं। तो ध्यान दीजिए, क्या S1 से जो रे ऑफ लाइट गई है कहाँ तक, P तक, और S2 से जो रे ऑफ लाइट गई है P तक, क्या S1P और S2P, अब मैं बात कर रहा हूँ इसका S1P और S2P, क्या ये इक्वल है। नहीं सर बिल्कुल नहीं है। यानी इनके बीच में S1 से अगर रे ऑफ लाइट जाएगी P तक जल्दी पहुंच जाएगी और S2 से जाएगी बहुत देर में पहुंचेगी। यानी इट मीन्स इनके बीच में क्या कुछ पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस निकालने का मेरे पास क्या होता तरीका, बहुत छोटी क्लास में सिखा दिया था। आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, मान लीजिए इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम लोग A। क्या नाम दे दिया बेटा A, यानी ये हमारा पड़ गया परपेंडिकुलर, ठीक। तो अब कह सकते हैं हमारा जितना S1P है उतना क्या मेरे पास AP। तो मेरे पास एक्स्ट्रा पोर्शन क्या है S2A। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि S2A किसके बराबर होगा बेटा, ये S2P माइनस S1P, चाहे AP लिख देना चाहे S1P लिख देना, क्योंकि अब हमारा S1P और AP कैसा है एकदम बराबर, ठीक है। यहां तक कोई कष्ट नहीं होगा फिगर में। अगर हमने मान लिया ये एंगल कितना है थीटा, तो यहां से अगर हम ठीक ये किया तो ये एंगल भी बेटा कितना होगा थीटा ही होगा अप्रॉक्स। रीजन बता दूं आपको, ये जो फिगर है आपको बहुत बड़ा दिखाया जा गया है, बहुत ज्यादा बड़ा। वो आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था रे ऑप्टिक्स में कि ये जो है बहुत माइनर चीज चल रही है, बहुत बहुत माइनर में जब बात करते हैं तो लाइट स्ट्रेट लाइन तक में नहीं फ्लो करती है, ट्रैवल करती है सॉरी, ठीक है। तो वहाँ की बात है, ये बहुत छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट में हम बात करें तो ये बहुत जूम करके फिगर आपको दिखाया गया। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना, ये S2A। तो बेटा मेरे पास देखो एक ट्रायंगल दिख रहा हमको, S1 S2A दिख गया, ठीक सर। दूसरा है देखो POC, ये भी दिख गया, ठीक सर दिख गया। तो देखो बच्चा क्या हो जाएगा, यानी हमें क्या निकालना, इन ट्रायंगल पहला हमारा कौन सा होता है S1 S2A एंड सेकंड ट्रायंगल PCO या POC। यहां से अगर मैं साइन थीटा निकालूं तो साइन थीटा क्या होता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी क्या हो जाएगा इससे, परपेंडिकुलर क्या मेरे पास बेटा S2A अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या S1 S2, ठीक। उस वाले में परपेंडिकुलर बेटा साफ साफ दिखता, इतना बड़ा मीन्स ये तो क्या बेटा मेरे पास PC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बेटा मेरे पास OP या PU, ठीक। अब देखिए अगर मैं इसको देखूं तो क्या ये डिस्टेंस मेरे पास है, नहीं सर, ऑलरेडी मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो एक चीज निकालनी हो तो बड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन दो दो चीज फाइंड आउट करना थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा। तो उसके लिए क्या, अगर ये थीटा बहुत छोटा, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि बहुत बहुत माइनर इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, तो थीटा कैसा होगा बहुत छोटा होगा। अगर मान लो थीटा बहुत छोटा होता तो ये पॉइंट P
अगर यही कहीं होता तो जितना पी से लेकर ओ की डिस्टेंस होती उतना ही लगभग क्या होती सी से ओ की डिस्टेंस होती। तो मैं अजम्पशन फिजिक्स है बेटा, अजम्पशन पे ही चलती है। क्या लिखेंगे, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन क्या हो जाएगा, पी ओ, या ओपी बोला, ओपी इज अप्रॉक्स इक्वल टू किसके हो जाएगा, सी ओ। ठीक है, तो मैं ओपी की जगह पर क्या रख दूं बेटा, सी ओ। क्या हो जाएगा मेरे पास लाल, S2A अपॉन S1 S2 इक्वल PC अपॉन सी। वैल्यू पुट करिए, S2A क्या मुझे मालूम है, नहीं सर, ऐसे छोड़ दीजिए इसको। S1 S2 मालूम है, यस सर, कितना है 2D। ओके, PC सर कितना है, P से लेकर C दिख रहा है बेटा, हाँ दिख रहा सर, XN है। CO कितना बेटा, कैपिटल है D। यहाँ से S2A निकालो, निकल के आ गया मेरे पास, कितना है बेटा, XN इंटू 2D अपॉन कैपिटल D। बच्चा ये क्या है, ये पाथ डिफरेंस। क्या है, पाथ डिफरेंस। ठीक है, बट अब यहां से मेन चीज असली निकल के आएगी, क्या चीज निकल के आएगी, हाँ बेटा देखिए, अब यहां से सिचुएशन निकल के आएगी कि आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब यहां से मैं निकालूंगा बेटा, जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां इंटेंसिटी होती है मैक्सिमम, यानी वहां पर बनती है ब्राइट फ्रिंज। और जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां पर इंटेंसिटी होती है बहुत कम, तो वहां पर क्या बनेगा, मिनिमम, यानी बनेगी डार्क फ्रिंज। तो मैं यहां से निकालूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। किसके लिए हूं बेटा, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। अब ध्यान देना बच्चा, ब्राइट फ्रिंज है, इसका मतलब ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन पर जो हमारा पाथ डिफरेंस होगा वो कौन सा होगा, कंस्ट्रक्टिव के केस में। तो यहां से पाथ डिफरेंस क्या निकालेंगे बेटा, पाथ डिफरेंस कितना होता सर, आपने बताया था कल एन इंटू लैम्डा, बताया था, यस सर। तो यहां से पाथ डिफरेंस कितना बेटा मेरे पास, एक्स एन इंटू 2D अपॉन कैपिटल डी, दोनों को बराबर कर दीजिए। सो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स एन इंटू 2D अपॉन कैपिटल डी इक्वल क्या आ गया, एन इंटू लैम्डा, यस सर। यहाँ से एक्स एन निकाली, यही पोजीशन तो मुझे निकालनी है एन नंबर की। तो यहाँ से एक्स एन इक्वल क्या आएगा, डी एन लैम्डा अपॉन 2D। देखिए बेटा, ये आगे बच्चा मेरे पास पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, कितना इजी वे में निकाल दिया। अब यही सेकंड क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। किसकी निकालनी है मेरे बच्चा, डार्क फ्रिंज की पोजीशन निकालनी है। तो डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस क्या होता है सर, ये भी कल आपने बताया था। आज जिसे नहीं पता है वो इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिए बच्चा, ठीक है, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। क्या बताया था, 2n-1 लैम्डा अपॉन 2, दोनों की कंपैरिजन फिर यहां से कर दीजिए। सो यहां से क्या हो जाएगा, xn इंटू 2D अपॉन कैपिटल D इक्वल बच्चा क्या होगा, 2n-1 इंटू लैम्डा अपॉन 2। थोड़ा सा इसे मॉडिफाई कर लीजिए, यानी क्या कर लो, मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, xn बराबर ये d इधर आया और 2n-1 लैम्डा अपॉन 2 अपॉन 2D। थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये, ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, तो सर इसे अच्छा लगवाइए। ठीक बेटा, इसे थोड़ा सा सजा ले। क्या करूं बच्चा, एक्स एन इक्वल डी ऐसे रख दीजिए। क्या मैं 2 बाहर ले सकता हूं, यहाँ ले लियो सर। तो यहाँ से क्या बचेगा, n-1 अपॉन 2 और लैम्डा अपॉन 2 अपॉन बेटा क्या है मेरे पास 2D। ये सर कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल वैसा का वैसे। क्या यहाँ 2 से 2 समाप्त हो जाएंगे, हो जाएंगे सर,
दैट्स वाई मेरे पास देखिए क्या बचा, एक्स एन इक्वल डी एन माइनस वन अपॉन टू लैम्डा अपॉन टू डी। दिस इज द पोजिशन ऑफ डार्क फ्रिंज। मेरे पास पहले पोजिशन किसकी आई, ब्राइट फ्रिंज की, अब आई डार्क फ्रिंज। बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत आई किसी को? आई थिंक नहीं आई होगी, बिल्कुल भी नहीं आई, आनी भी नहीं चाहिए। इतना सिंपल वे में मैंने बताया आपको। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिएगा, नोट करिएगा, आगे देखिए। अब क्या निकालना है बच्चा, अब हमें निकालना है जो मैंने आपको बताया था शुरुआत में। क्या निकालना बच्चा, कि ब्राइट फ्रिंज की विड्थ कितनी होगी, चौड़ाई क्या होगी, और डार्क फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी। तो देखिए यानी अब हमें क्या निकालना है, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। सर निकालिए। देखो बेटा, आपको यंग साहब ने बताया था जब एक्सपेरिमेंट किया था, तो इस तरह से जो पैटर्न आया था वो ऐसा आया था, एक ब्राइट फ्रिंज, फिर गैप, दूसरी ब्राइट फ्रिंज, फिर गैप, या इधर साइड ब्राइट फ्रिंज, फिर इस टाइप से ऐसे करके, यानी एक सीक्वेंस में आ रही थी। यानी ये ब्राइट है तो इसके बीच में क्या, डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क, इस टाइप से ऐसे आया। यानी अगर आपको चौड़ाई किसकी चाहिए, डार्क फ्रिंज, अगर मुझे मान लो ये सेंट्रल फ्रिंज है, उसके बाद पहले नंबर की आएगी, इधर साइड से पहले नंबर की आएगी। तो अगर मुझे ये चौड़ाई चाहिए तो क्या मैं इसकी पोजीशन से इसकी पोजीशन को माइनस कर दूं तो मुझे ये बीच का गैप मिल जाएगा। बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं इसकी पोजीशन से इसकी पोजीशन को माइनस कर दूं तो ये मुझे मिल जाएगी। जैसे मान लो यहाँ दो जगह है और मुझे बीच का गैप निकालना है। मुझे ये पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 10 किलोमीटर है या 15 किलोमीटर है, और ये डिस्टेंस मान लो 2 किलोमीटर से, तो 15 में से 2 माइनस कर दूँ, बीच का गैप निकल आएगा। तो वही आपको यहाँ पे करना है। क्या करना है बेटा, देखिए आपको पोजीशन किसकी निकालनी है, डार्क फ्रिंज की। और डार्क फ्रिंज कहाँ बनती है, दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में। तो यहाँ से क्या करेंगे, मान लिया अगर एन एक्स नंबर की जो एक्स नंबर सॉरी एन नंबर की ब्राइट फ्रिंज है, वो क्या होती है, एक्स एन इक्वल डी एन लैम्डा अपॉन 2d। तो इसके बाद नंबर कौन सा आएगा, एक्स एन प्लस 1 नंबर की आएगी। तो क्या होगा, डी एन प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2d। ओके सर, अब मुझे एक निकालना है। सो यहाँ से क्या निकालना, फ्रिंज विड्थ को बीटा से डिनोट किया गया है। क्या होगा, एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन। तो बीटा इक्वल एक्स एन प्लस की वैल्यू रखो, डी एन प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2d सॉरी माइनस डी एन लैम्डा अपॉन 2d। ठीक, थोड़ी सी सॉल्व करें इसे, तो डी एन और ये लैम्डा मल्टीप्लाई करिए, तो डी एन लैम्डा अपॉन 2d प्लस क्या ऐसे लिख दूँ, डी का 1 में और लैम्डा, तो डी लैम्डा अपॉन 2d और माइनस ये ऐसे दो डी एन लैम्डा अपॉन 2d। अब ये देखो बेटा खत्म। यहाँ से मेरे पास कितना बचा, बीटा इक्वल ये बीच में बचा डी लैम्डा अपॉन 2d। आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास फ्रिंज विड्थ निकल आई किसकी, डार्क फ्रिंज की। अब मैं अगर ऐसे ही निकालूंगा आगे किसकी, अब मैं निकालूंगा यहाँ से, 1 मिनट अभी आप नोट डाउन करेंगे, हाँ जगह छोड़ रहा कर लेंगे। अब निकालना मुझे विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। किसका निकालना बेटा, ब्राइट फ्रिंज की निकालना।
अब ब्राइट फ्रिंज कहाँ मिलेगी? दो डार्क फ्रिंजेस के बीच में। कहाँ मिलेगी मेरे लाल? दो डार्क फ्रिंजेस के बीच में। एक मिनट, ठीक है। हाँ, तो डार्क फ्रिंज की पोजीशन निकालो, यानी एक्स एन इक्वल डार्क फ्रिंज की पोजीशन क्या थी? डी एन माइनस 1/2 लैम्डा अपॉन 2d। अब यहीं से अगर एक्स एन प्लस 1 निकालूं तो क्या होगा? डी, और ये नहीं कीजिए पर एन प्लस 1 और ये माइनस का 1/2 लैम्डा अपॉन 2d। ठीक, थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा? डी एन प्लस का 1 में से 1/2 गया तो कितना बचेगा? प्लस का 1/2 लैम्डा अपॉन 2d। ओके सर, निकल आया एक्स एन प्लस 1। अब क्या निकालना है? फ्रिंज विड्थ, यानी बीटा इक्वल क्या होगा? एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन। तो बीटा इक्वल देखिए बच्चा क्या हो जाएगा? एक्स एन प्लस 1 की वैल्यू ये रही, डी एन प्लस 1/2 लैम्डा अपॉन 2d। उसमें से माइनस ये वाली वैल्यू कर दो, माइनस डी एन माइनस 1/2 लैम्डा अपॉन 2d। थोड़ा सा इसे सॉल्व करते हैं। तो डी का एन में और लैम्डा का इसमें, तो डी एन लैम्डा अपॉन 2d। ठीक, प्लस, क्योंकि ये प्लस है, डी का इसमें उसमें, तो क्या होगा? 1/2 डी लैम्डा अपॉन 2d। ऐसा लिख दूं? यस सर, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। और फिर माइनस डी का एन में इसमें, तो डी एन लैम्डा अपॉन 2d, और माइनस माइनस प्लस, फिर से प्लस 1/2 डी लैम्डा अपॉन 2d। बेटा इसे खत्म करो तुम। यस सर, यहाँ देखो 1/2 डी लैम्डा अपॉन 2d, 1/2 डी लैम्डा अपॉन 2d। तो आधा आधा मिलके क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। तो सर इसे क्या लिख दे बेटा? तो सर इसे ऐसा लिख दीजिए, यानी इसे क्या लिख सकते हैं? डी लैम्डा अपॉन 2d, अंदर कितना है? 1/2 प्लस 1 2 मिलके क्या होगा? 1, यानी बीटा इक्वल क्या आया? डी लैम्डा अपॉन 2d। और यही तो बेटा शुरुआत में बताया गया था, यानी यही तो कहा था कि जो डार्क फ्रिंज होगी और जो ब्राइट फ्रिंज होगी, दोनों की जो विड्थ होगी, चौड़ाई होगी, वो कैसी होगी? बिल्कुल बराबर आएगी इंटरफेरेंस के केस में। तो देखिए मैंने आप भाई पूरी कोशिश की है आपको बहुत ही इजी वे में इसे समझाने की। आप एक बार इसे देखेंगे अच्छे से, और फिर इसे आप क्या करेंगे? अपना पेन उठाएं, कॉपी उठाएं और इसे लगा के देखें। इस रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लगाने की कोशिश करेंगे और पूरा आपका मैं सिलेबस बहुत जल्दी रिवाइज करा दूंगा। चैनल पे आप कंटिन्यू बने रहिए, वीडियोस को देखिए और रिवाइज कीजिए। कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं आ रही तो उसका आने का एक ही सिर्फ तरीका है, रिवाइज करिए और तब तक रिवाइज करिए जब तक वो ये ना लगे नहीं सर अब मैं आपसे दूर नहीं रह पाऊँगा। आपने इतना प्रैक्टिस ही की है कि मैं दूर नहीं रह पा रहा हूँ आपसे। आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, जैसे ही आप एग्जाम में उसे देखें तो बिल्कुल धुआं धुआं कर दें एकदम बिल्कुल। ठीक बेटा, तो तैयारियां बहुत अच्छे से करिएगा, पेपर में कुछ भी छोड़ के नहीं आपको आना है। अभी पर्याप्त समय है आपके पास, बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास, मन से लगे रहिए। क्योंकि बेटा ध्यान रखना, आप पढ़ाई अपने लिए कर रहे हैं, आपने सपने बहुत बड़े बड़े देखे हैं, तो त्याग भी बेटा आपको ही करना है, नींद भी आपको ही खोनी है, तकलीफ भी आज आपको ही उठानी है, तभी कल आपको आराम मिलेगा। मिलते हैं। जय श्री राधे कृष्ण।